वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जी खुदा के हथियार, आर्मर ऑफ गॉड। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और 11 आयत से हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा हुआ है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। खुदा के कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है आर्मर ऑफ गॉड। तो अगर हम इस बाब की 11 आयत पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। और क्यों बांध लो? क्योंकि इब्लीस से हमारी जो से हम जंग है, इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में हम कायम रह सकें। तो हमारी जो जंग है वो किसी इंसान से नहीं है बल्कि इब्लीस से है। और इब्लीस जैसा कि मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इब्लीस क्या है। वो वही फ़रिश्ता है जिसको आसमान से लूसीफ़र फ़रिश्ता है जिसको खुदा ने गिरा दिया, और ना सिर्फ उसको गिराया बल्कि उसके साथ उन फ़रिश्तों को भी गिरा दिया गया जो उसको फॉलो करते थे, जो उसके साथ थे इस प्लान में। तो जब वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक नूरानी फ़रिश्ता था जिसको गिरा दिया गया और आसमान से खुदा ने उसको गिरा दिया है। तो जब स्पिरिचुअल एक बीइंग से हमारी लड़ाई है, जंग है, तो फिर हमने जो सा ना अपने आप को स्पिरिचुअली तौर पर उसके साथ अपने आप को तैयार करना, मजबूत करना है। क्योंकि हमारी जंग, जिस तरह की अगली आयत में लिखा हुआ है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। अगर हम देखें तो इंसान 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक खून और फिर गोश्त और तीसरी चीज़ रूह। तो यहाँ पर खून और गोश्त को जॉनसन खुदा के बंदा ने कहा इनसे हमारी कुश्ती नहीं है, बल्कि सिर्फ उसने रूह को पर फोकस किया है। क्योंकि हमारी जंग जौन सी है रूहानी आलम में है और इब्लीस के साथ है, और रूह में हमारी जंग है। तो रूह में जब हमारी जंग है, रूह रूहानी आलम में जंग है और रूहानी चीज़ों से, स्पिरिचुअल बीइंग से हमारी जंग है, तो फिर हमने रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। तो इसलिए वो कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। और यहाँ पर वो जिन बातों पर जोर दे रहा है कि किन चीज़ों से हमारी जंग है, हुकूमत वालों, और दूसरी चीज़ है अख्तियार वालों, और तीसरी चीज़ है दुनिया की तरीकी के हाकिमों, और चौथी चीज़ है शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। जो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं जी? आसमानी मकामों में हैं। तो अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो 3 आसमान खुदा के कलाम में बताए गए हैं। एक वो आसमान है जहाँ पर हम रहते हैं, जिस फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं, परिंदे उड़ते हैं। ये सारा जो है ना एक फ़र्स्ट जो है ना आसमान है। पहला आसमान ये है, और सेकंड आसमान वो है जिसको स्पेस कहते हैं। वहाँ पर जो है ये है शायद की रूहानी फ़ौजी और तरीके के हाकिम सारे बैठे हुए जो गिराए गए फरिश्ते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा आसमान है जहाँ पर ज़िंदा आसमानी बाप रहता है। तो जो दूसरा आसमान है वहाँ पर ये रूहानी फ़ौजें हैं, और ये सारी शायद की रूहानी तरीके के हाकिम हैं, शायद की रूहानी फ़ौजें, ये सारे गिराए गए फरिश्ते, और इब्लीस जो है वहाँ पर बैठा, और वहाँ से ये जो से अपने चैनल ऑपरेट करते हैं दुनिया में, और खुदा के लोगों को तंग करते हैं और खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जंग इनसे है। तो हमने इनसे जब लड़ना है तो ये सारी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, रूहानी चीज़ें हैं, तो फिर हमने रूहानी तौर पर मजबूत करना है। तो इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। तो हम अब उन हथियारों पर, उन वेपन्स पर जो है ना गौर करेंगे कि कौन से वो हथियार हैं। पहला हथियार है जी, अगर 14 आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। पहला हथियार क्या है जी? सच्चाई का कमर बंद। यानी कि कमर बंद, या इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो ज़्यादा हम एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेल्ट। तो जो सच्चाई का बेल्ट है, जो ट्रुथ का बेल्ट है, बेल्ट ऑफ ट्रुथ है, उसको हमने बांधना है।
और तो फिर जब सच्चाई का कमर बंद हम कैसे बांध सकते हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो हक कहते हैं सच्चाई को, तो यीशु मसीह जो-सा है वो सच्चाई है। और और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो यीशु मसीह सच्चाई है। जब यीशु मसीह पर हमारा ईमान होता है, यीशु मसीह को हम जानते हैं, तो फिर हम आज़ाद होते हैं। तो यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, सच्चाई हमारी ज़िंदगियों में होगी, तो फिर हम रूहानी तौर पर क्या होंगे? एक्टिव होंगे। और इसके ऑपोज़िट अगर देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब 44 आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो खुदा का बंदा यहाँ पर क्या बता रहा है कि इब्लीस क्या है जी? झूठों का बाप है, और जो कोई झूठ बोलता है वो अपने बाप इब्लीस से है। तो इसलिए हमने अपने आप को जो है ना वो मजबूत करना है सच्चाई में, और सच्चाई में हमने कायम रहना है। तभी हम इब्लीस के सारे हथियारों पर जो है ना वो इब्लीस के जो खिलाफ हमारी जंग है उस पर हम क्या गालिब आ सकते हैं। तो पहला जो हथियार है हमारा, जो स्पिरिचुअल वेपन है, वो है जी सच्चाई का कमरबंद। और दूसरा अगर हथियार हम देखें तो वो है जी रास्तबाजी का बख्तर। तो इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस, जिसको ब्रेस्ट प्लेट हम कहते हैं। रास्तबाजी के जो है ना ब्रेस्ट प्लेट है ये राइचसनेस की। तो इसको जब हम कैसे लगा सकते हैं? इससे मुराद ये नहीं कि हमने रास्तबाजी के काम करने हैं, इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह रास्तबाज है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कोई भी रास्तबाज एक भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही रास्तबाज है। और यीशु मसीह को जब हम अपनी ज़िंदगियों में कबूल करते हैं, तो फिर वह हम जो है ना रास्तबाज बन जाते हैं। यीशु मसीह के लहू को जब हम अपनी ज़िंदगियों पर लगाते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? रास्तबाज बन जाते हैं। तो यीशु मसीह जो है ना हमें रास्तबाज बनाता है। तो ये रास्तबाजी वो है कि यीशु मसीह पर जब हम ईमान ले आते हैं, तो फिर हमारा जो है ना इनर जो है ना जो हमारी ब्रेस्ट है वो जो सी महफूज हो जाती है। और जो हमारा इनर है, इनर मोस्ट है, उसको महफूज करने के लिए जो है ना वो यीशु मसीह की रास्तबाजी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में। क्योंकि इब्लीस जो है वो हमेशा जो है ना हमारे ऊपर क्या लगाता रहता है? हमें एक्यूज़ करता रहता है, खुदा की हज़ूरी में इल्ज़ाम लगाता है। जिस तरह खुदा के बंदा अय्यूब को उसने क्या किया? खुदा की हज़ूरी में जाकर उसने कहा कि जी तेरा बंदा जो है ना वो तो उसको तू अगर तू अपना हाथ उठाएगा तो वो ऐसे-ऐसे हो जाएगा, तो वो तेरी तकफ़ीर करेगा और तुझे छोड़ देगा। लेकिन जब खुदा की रास्तबाज़ी हमें होती है, तो फिर इब्लीस जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो यीशु मसीह की रास्तबाज़ी सामने आती है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे इनर मोस्ट को। तो हमने रास्तबाज़ी का बख्तर लगाना है। जो ब्रेस्ट प्लेट है उसको राइचसनेस की, इसको हमने लगाना है। तो फिर हमारा जो इनर मोस्ट है, जो हमारा चेस्ट है, उसको खुदा जो है ना वो महफूज रखेगा इब्लीस के सारे हमलों से। तो आमीन। तो ये सेकंड जो सा वेपन है स्पिरिचुअल, जिसको हमने लगाना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद तीसरा जो सा ना वेपन है वो है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते क्या हैं जी? खुदा और इंसान के दरमियान जब खुदा ने आदम को पैदा किया, तो खुदा ने उसको क्या बनाया था? खुदा ने उसको ऐसा लिबास दिया था जो कि हमेशा की ज़िंदगी का लिबास था, रास्तबाज़ी का लिबास था उसके ऊपर। लेकिन जब उसने गुनाह किया, तो वो लिबास उससे उतर गया और उसने अपनी हमेशा की ज़िंदगी को भी खो दिया और खुदा की हज़ूरी को भी खो दिया। तो खुदा ने उस चीज़ को बहाल करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को जो है ना वो इस दुनिया में भेजा है। यानी कि यीशु मसीह क्या है? सुलह है, जो इंसान और खुदा के खिलाफ, जो इंसान और खुदा के बीच में जो दरार आ गई थी, या जो खला आ गया था, जो दूरी आ गई थी, उसको जो है ना उसको सुलह कराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। तो यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाते हैं और उसकी खुशखबरी पूरी दुनिया में बताते हैं, इंजील को पूरी दुनिया में सुनाते हैं और रूहें जीतते हैं, तो फिर हमारे पाँव जो से हैं वो भी जो है महफूज हो जाते हैं। तो हमारी पाँव में रूहानी जूते
आ जाते हैं, क्योंकि इस जो उनसा है जो दुश्मन है वो आपके पाँव को ज़ख्मी करने के लिए बहुत से ऐसे ये चीज़ें जो उनसे है ना वो बखेरता है, अगर जंगों में देखा जाए, ताकि जिस तरह के कील वो बखेर सकता है, कांच या ऐसी चीज़ें जिनसे आपके पाँव ज़ख्मी हो और आप जो है जंग में खड़े ना रह सकें। तो इसी तरह रूहानी आलम में भी ऐसा ही है कि इब्लीस आपके पाँव को जो है ज़ख्मी करना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने पाँव को महफूज रखना चाहते हैं रूहानी तौर पर, तो उसके लिए आपको सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनने हैं, जो कि यीशु मसीह की इंजील है, और उसको हर टाइम सुनाने के लिए आपने तैयार रहना है और बहुत सी रूहों को जीतना है यीशु मसीह के लिए, तो फिर हमारे पाँव भी जो है महफूज हो जाएंगे। तो ये तो था तीसरा हथियार। चौथा हथियार है जी ईमान की सिपर। खुदा के कलाम लिखा है और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, ताकि इब्लीस के उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वेपन है। जब भी मैं ये कलाम सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन जो है ये है कि ईमान की सिपर। ईमान की सिपर क्या है जी? इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो प्रोटेक्शन या शील्ड ऑफ फेथ। ऐसी एक शील्ड होती है जो पुराने वक्तों में अगर हम जंगजू को देखें तो उनके पास गोल सी या जो है ना ट्रायंगल शेप में या जहाँ जो सा स्क्वायर शेप में एक ऐसी शील्ड होती थी। जब भी वो जंग में जाते थे, कोई वार करता था, कोई तीर आता, तो सबसे पहले उनको शील्ड वो आगे करते थे, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। अगर वो शील्ड भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें जो सी है ना वो काम आती थी। तो ये शील्ड ऐसा हथियार है जो सबसे पहले जो है ना जो सबसे अच्छा डिफेंसिव वेपन है, सबसे पहले जो यूज़ होता है इब्लीस के हमलों के लिए, तो वो होता है शील्ड, ईमान। ईमान जो है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान क्या है जी? ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो जो ईमानदार लोग हैं वो हमेशा ईमान की वजह से ही ईमानदार हैं। तो खुदा का बंदा अब्राहम भी जो है ना खुदा पर ईमान लाने से ही जो है ना वो उसको रास्तबाज़ गिना गया। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अगर हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12 बाब और 2 आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कामिल करने वाले ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। तो इस ईमान का बानी कौन है जी? यीशु मसीह है। तो हमने ईमान में कायम रहना है, और यीशु मसीह को जब हम तकते रहेंगे तो फिर हम ईमान में कायम रहेंगे। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर चाहे कितने ही मुसीबतें आएँ, दुख आएँ, परेशानियाँ आएँ, हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो जाएँ, हम इब्लीस के उन तीरों को जो इब्लीस हमारे ऊपर फेंकेगा, हम ईमान से उनको क्या कर देंगे? बचा देंगे और खुदा में कायम रहेंगे। तो ये तो था जी चौथा हथियार ईमान की सिपर। और पाँचवाँ हथियार है जी निजात का खोद। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द हेलमेट ऑफ सल्वेशन। निजात का खोद क्या होता है जी? निजात जौन सा है ना निजात का खोद जो हमारे सर को रूहानी तौर पर जो हमारा हेड है उसको महफूज रखने के लिए हमने निजात का खोद पहनना है, क्योंकि सर जो सा ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस्म का कि अगर इस पर कोई चोट लग जाए तो हम जल्दी बहुत घायल हो सकते हैं और गिर सकते हैं और हमारी हलाकत भी हो सकती है। तो इसलिए अपने सर को महफूज रखना जो सा बहुत इंपॉर्टेंट है जंग में। तो हमने अपने सर को कैसे महफूज रखना है? निजात का हेलमेट पहनकर। क्योंकि अगर रूहानी तौर पर देखें तो इब्लीस सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो आपके सर के ऊपर करता है, आपकी सोचों पर, अपने आपके ख्यालों पर करता है। तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात आपके ज़हन में डालता है, लेकिन जब आपने निजात का हेलमेट पहना होगा तो फिर ये ख़्याल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे, ये ख़्याल आपको हर्ट नहीं कर सकेंगे, आपको ज़ख्मी नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप अपने सर को महफूज रखेंगे और इन सोचों पर गालिब आएँगे और यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएँगे। लेकिन अगर आप और निजात का खोद हम कैसे पहन सकते हैं? यीशु मसीह पर ईमान लाकर और पानी का बपतिस्मा लेकर। जब हम यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेते हैं निजात के खोद को, तो फिर हमारी सोचें जो सी महफूज हो जाती हैं और हमने अपने फिर हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोचों में फिर क्या खुदा का कलाम होता है, और सबसे बढ़कर हमें होप होती है कि हमने हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। जब हमेशा की ज़िंदगी हमारे ज़हन में होती है तो फिर दुनिया की जितनी भी गलत तलीमें हैं, जितनी भी फ़ॉल्स डेकोरेन हैं, वो हमें जो है ना कभी भी जो है ना आज़मा
नहीं सकती और ना हमें वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। और लेकिन इसके ऑपोज़िट अगर देखें तो इतने भी अनसेव्ड लोग हैं, वो क्या होते हैं, उनके उनके ज़हनों में कोई होप नहीं होती, बल्कि वो इस हेलमेट के बगैर होते हैं, इसलिए फिर उनको ये इस काबिल नहीं होते कि वो इम्तियाज़ कर सकें कि स्पिरिचुअल ट्रुथ क्या है और स्पिरिचुअल डिसेप्शन क्या है। तो वो अक्सर फिर धोखा खा जाते हैं, गलत तलीम को भी एक्सेप्ट करके, तो फिर वो जो है ना इब्लीस की तरफ चले जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। इसलिए निजात का खोद पहनना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा सर जो है वो महफूज रह सके। और छठा हथियार है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जितने भी हमने हथियार पढ़े हैं वो सारे के सारे डिफेंसिव हैं इन नेचर में, लेकिन ये वाहिद ऐसा हथियार है जो छठा है, और रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है, ले लो। ये वाहिद ऐसा हथियार है जो ऑफेंसिव है, जिससे हम इब्लीस के ऊपर वार कर सकते हैं। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो है ना, अगर हम देखें तो यीशु मसीह पर जब यीशु मसीह जो कि खुदा का कलमा था, जो कि खुदा खुद था, जो इंसान के रूप में इस दुनिया में आ गया, तो अगर हम देखें तो वो खुद जो कलाम था, यीशु मसीह को हम देखें तो जब 40 दिन का उसने रोज़ा रखा, तो फिर वो उसको इब्लीस ज़माने के लिए कहाँ पर ले गया, डेज़र्ट में ले गया। तो यीशु मसीह को जब भूख लगी, तो यीशु मसीह को ज़माने के लिए इब्लीस ने क्या कहा, इब्लीस भी कलाम जानता है हमसे ज़्यादा, लेकिन हमने उसके जो कईदा वो हमें कलाम से भी जो सा है वो आजमाता है। लेकिन हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमने कलाम को ज़्यादा पढ़ेंगे, ताकि हम फिर कलाम से ही उसको जो सा ना उसके ऊपर वार कर सकते हैं और उस पर गालिब आ सकते। जैसे यीशु मसीह को उसने कहा कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं, तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु मसीह ने कलाम की आयत कोट की और कलाम से इब्लीस पर अटैक किया। दूसरी दफ़ा जब इब्लीस यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे पर ले गया और वहाँ से उसको कहा कि अपने आप को यहाँ से अपने ताएँ यहाँ से गिरा, क्योंकि लिखा है तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु मसीह ने फिर दोबारा कलाम से ही वार किया। ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आज़माइश ना कर। फिर तीसरी दफ़ा यीशु मसीह को सारी शान व शौकत उसने दिखाई और कहा कि झुक कर मुझे सिजदा कर। यीशु मसीह ने कहा, ए इब्लीस दूर हो, क्योंकि ये लिखा है कि सिर्फ तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और सिर्फ उसी को सिजदा कर। तो यीशु मसीह ने कलाम से वार किया। यीशु मसीह हमारे लिए जो है ना एक सैंपल हैं, एक रोल मॉडल हैं। तो यीशु मसीह ने तलवार जो सी इस्तेमाल की है, वो कौन सी इस्तेमाल की है, खुदा के कलाम की। तो हमने भी रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है, इसको इस्तेमाल करना है। ये वाहिद ऐसा हथियार है जिससे हम इब्लीस पर वार कर सकते हैं। ये ऑफेंसिव वेपन है। तो ज़रूर हमने जो है ना खुदा के कलाम में मजबूत बनना है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, ताकि हम इब्लीस पर वार कर सकें, उसका मुकाबला कर सकें। और फिर इसके साथ और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। जो दुआ है, बाकी सारी चीज़ें तो जो से टूल्स हैं ऐसे, जिनसे हमने अपने आप को सेव करना है और इब्लीस पर वार करना है। लेकिन दवा को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें, तो ये ऐसी एक खुराक है जो हम खाते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। तो दवा में हमने मजबूत होना है। दवा ऐसा मीन है जिसके वसीला से हम खुदा की हुज़ूरी में जो है ना क़ुव्वत हासिल करते हैं, स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। तो हमने दवा में हर वक्त कायम रहना है, और दवा और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, तो जब तभी हम खुदा की हुज़ूरी में कायम रह सकते हैं। तो ये थे जी वो हथियार जिनको हम हाँ, रूहानी तौर पर ले सकते हैं। तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, और फिर हम प्रेयर वॉरियर बन जाते हैं, फिर हम खुदा की आर्मी बन जाते हैं, हम आर्मी ऑफ गॉड बन जाते हैं। तो ये अगर आप आर्मी ऑफ गॉड बनना चाहते हैं, अगर प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं, तो ये हथियार हैं जिनको लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जंग जो सी है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हमारी जंग क्या है, रूहानी चीज़ों से, स्पिरिचुअल बीइंग से हैं। खुदा आप सबको इस कलाम की वजह से बहुत बरकत दे। ज़रूर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।